ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के देश लॉकडाउन में है, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के देश अपने अपने लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं, भारत को आतंकवाद से समानांतर लड़ना पड़ रहा है। जीडी बख्शी साहब, ये आतंकवाद के वायरस का इलाज कब होगा? इसका वैक्सीन कब मिलेगा? देखिए, इसका इलाज हमने शुरू कर दिया था। हमने जो है उड़ी के बाद वार किया, सर्जिकल स्ट्राइक, 3-4 महीने चुप रहे। फिर इन्होंने पुलवामा में कांड किया, हमने पलटवार किया, एयर स्ट्राइक करी, 1 साल चुप रहे। अब ये कोरोना का जो है आड़ लेके इन्होंने सोचा कि भारत की सरकार तो पूर्ण रूप से लिप्त हो गई है कोरोना 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 में अपने लोगों को बचाने के लिए। ये सुनहरा मौका है, हम घात लगा के वार करें, हम कश्मीर में गफलत फैलाएं, इन्फिल्ट्रेशन करें, हम अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है वो हम सीज फायर वायलेशंस करें, दर्जे हरारत बढ़ाएं, दुनिया को कोरोना राग से हटाकर अपने कश्मीर के राग पे लाएं। देखिए साहब, हमने इनको समझाने की कोशिश की थी। अगर इनको समझ नहीं आई है तो फिर साहब हमको अपनी जो डिग्री ऑफ पेन है जो इन पे हम इन्फ्लिक्ट करेंगे उसको शरेआम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके लिए बालाकोट काफी नहीं था तो देन वी विल गिव यू मोर। लेकिन साहब हम रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की लड़ाई नहीं है, हाँ इसको टांगो उसको टांगो सूली टांगो। हम सीमा के पार जाके ऐसा सबक सिखाएंगे, इतना कष्ट देंगे, वी विल रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू द लेवल दैट विल मेक पाकिस्तान डिजिस्ट। अगर बालाकोट काफी नहीं था तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि उससे कहीं ज्यादा किया जाए। ये बहुत सुनहरा मौका है। पाकिस्तान समझता है कि कोरोना के चलते दुनिया हस्तक्षेप नहीं करेगी साहब, और जब हम आपको पलटवार करेंगे तब भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपकी इकोनॉमी वैसे भी डूब रही है। कोरोना के बाद दुनिया में इकोनॉमिक तबाही मचने वाली है। ऐसे टाइम अगर आप युद्ध के लिए चुनना चाहते हैं तो हमारी नजरों से बहुत उपयुक्त है। आपकी इकोनॉमी हमेशा हमेशा के लिए बेड़ा गर्क हो जाएगी। ओके, मोना आलम, पाकिस्तान में कोई समझाता नहीं सरकार को कि इस समय तो कम से कम अपने लोगों को बचाने पे ध्यान दीजिए। दुनिया वैक्सीन बना रही है, आप आतंकवादी बना रहे हो। देखिए रोहित जी, मैंने सुना जो यहाँ पर इस जो कैजुअलिटीज हुई हैं आपकी तरफ इंडियन आर्मी में, उनकी फैमिली से भी आप बात कर रहे थे और बिल्कुल दर्द की बात है, दुख की बात है। किसी भी लॉस ऑफ लाइफ को सेलिब्रेट करना मैं समझती हूँ इनह्यूमन है, और कोई भी लॉस ऑफ लाइफ, वो किसी कश्मीरी की हो, किसी भी इंसान की, ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ इज अ ट्रेजेडी टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। मैं लेकिन ये समझती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो बल्कि इस बात में बिलीव रखती हूँ, और क्या ये अच्छा ना होता कि हम तमाम ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये एक बास्केट है, हम तमाम मिलकर इस कोरोना वायरस से, कोविड से, पॉवर्टी से, इस किस्म के म्यूचुअल जो हमें खतरात हैं या हमें जो डेंजर साइंस हैं उनसे हम लड़ते, चैलेंजेस का सामना करते। ये एक आइडियल सिचुएशन होती। इसीलिए सबकी ये कोशिश थी, जो इस खित्ते में काम करने वाले जर्नलिस्ट्स हैं खास तौर पर, वो ये जोर लगाते थे कि एक कॉमन ग्रुप बने, सार्क को इफेक्टिव करें, सार्क की इफेक्टिवनेस सामने आए। अनफॉर्चुनेट ये कि इंडिया ने, मुझे याद पड़ता है, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से सार्क को बॉयकॉट किया, और इसी किस्म का टेररिज्म का एक आप लोगों ने एलिगेशन लगाया जिसकी वजह से सार्क को बॉयकॉट किया गया। और फिर इस बात को जानते हैं अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। आज इस दौर में जबकि दोनों तरफ कोरोना की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है, उस स्थिति में आपको नहीं लगता कि आपको अपनी सरकार को फोर्स करना चाहिए कोर्स करेक्शन के लिए कि कम से कम फिलहाल तो छोड़ दो, अपने लोग तो बचा लो, उनके बाद में मारने की कोशिश करना? देखिए आप लोग बताते नहीं उनको। मैं एक बड़ी बेसिक सी बात है, इतना हेविली फोर्टिफाइड मिलिटरीली ये जोन है, कश्मीर का इलाका है, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है? आपके यहाँ खबर नहीं चलती टीवी पर जब आपकी फौज शेलिंग करती है रात भर वहां से? आप लोग दिखाते नहीं कि आपने लोगों को बताते नहीं कि हमारी फौज क्या कर रही है?
उसका एक बहुत आसान सा तरीका है रोहित जी, और आपको भी ये बात एज अ जर्नलिस्ट बतानी चाहिए अपनी सरकार को कि चले हम भी झूठ बोलते हैं, आपकी नजर में हम झूठे हैं, हमारी जनता की नजर में, हमारे मुल्क की नजर में आप लोग कहा कि आप झूठ बोल रही हैं? मैंने तो पूछा, मैं कहती हूँ हम तो जब जब फायरिंग होती है, जब जब शेलिंग होती है, जब जब सीज फायर वॉयलेशन होता है, हम बताते हैं कि सीज फायर वॉयलेशन हो रहा है, और इंडियन आर्मी रिटेलिएट करती है तो भी हम बताते हैं कि इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया है। हम नहीं छुपाते ऐसी चीजें कभी। नहीं, आपकी बात हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं पाती है, हमारी बात आपके यहाँ पर उस तरह से रिसीव नहीं होती है, लोगों के जहनों में नहीं रिसीव होती है। क्या इसका आसान सा हल नहीं है कि एक यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए, वो उसको हम ऑपरेशनल करें ऑन ईदर साइड्स ऑफ द एलओसी, उसको ऑपरेशनल किया जाए। पाकिस्तान में तो वो बड़ी खुशी से काम करता है। मतलब जो एजेंडा पाकिस्तान का हमेशा से रहा है कि कोई तीसरी ताकत आ जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर बैठने के लिए, वो एजेंडा आप लोगों की लाशों पे भी ले आना चाहती हैं, भले ही वो मर रहे हैं कोरोना से। आप लोग खुद गए थे,